जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान में जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो निर्माण के टाइम भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो बाद में 4 और ऐड करके 12 अनुसूची यानी 12 शेड्यूल कर दिया गया। तो हम लोग एक एक करके 12 अनुसूची को देखेंगे और सारे अनुसूची को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे और सबको इंटरलिंक करते हुए याद करना है। एक भी अनुसूची ऐसा नहीं होगा क्लास के बाद जो आपको याद नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूची 1 से। अनुसूची 1 क्या बताता है कि भारत के राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची 1 में है कि भारत के राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है यानी 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का सीमा, उनका क्षेत्र और क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है। ठीक है। अनुसूची 2 में है वेतन, यानी जो भी बड़े बड़े पोस्ट है, पद है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, तो इन सभी का वेतन का जिक्र करता है अनुसूची 2। और अनुसूची 3 जो है ये शपथ और गोपनीयता के बारे वर्णन करता है। इसमें शपथ और गोपनीयता का जिक्र किया गया है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो अनुसूची 1 को याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग देश का निर्माण करेंगे। देश का निर्माण कैसे हुआ है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 1 नंबर में हम लोग देश के बारे देखेंगे कि राज्यों से मिलकर के बना। दूसरा में हम लोग देखेंगे कि दूसरा अनुसूची जो है वो वेतन मतलब पैसा से रिलेटेड है ये, है ना। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि 2 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। 1 नंबर तरीका जो सही तरीका होता है और एक गलत तरीका जिसको हम लोग 2 नंबर के नाम से जानते हैं। तो 2 नंबर वाला है, 2 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। तो 2 अनुसूची में हो जाएगा वेतन, है ना। 3 में है शपथ, सा प और था, 3 लेटर से मिलकर के शपथ बना है, तो 3 में है शपथ के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 जब आप हिंदी से ऐसे लिखेंगे तो ये रा से एंड हो रहा है, तो रा से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये अनुसूची 4 बताता है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है। ठीक है। तो 4 में क्या देखें, रा से खत्म हो रहा है 4 और रा से स्टार्ट करेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। उसके बाद देखते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 क्या बताता है? देखिए 5 जो है ना वो एस की तरह लिखा हुआ है ना, ये दोनों सिमिलर है। तो ये एसटी एससी के प्रशासन का बात करता है ना। इसको हम लोग 5 से मिलता जुलता एस लेटर है, तो याद रखेंगे अनुसूची 5 जो है वो एसटी एससी के प्रशासन क्षेत्र का बात करता है, यानी उस क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलेगा ये सब। जब आप अनुसूची 6 का बात करते हैं तो अनुसूची 6 में स्पेशल 4 राज्यों का यानी पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया गया है। जिस 4 राज्यों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और उसके लिए ट्रिक है एटीएम और एक एम और है। या तो आप एटीएम याद कर सकते हैं या फिर इसको एटीएम और मशीन से याद कर सकते हैं। एटीएम मशीन ये से हो जाएगा असम, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं असम। दूसरा राज्य है त्रिपुरा, ए से हो गया असम, त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एक एम से हो जाएगा मेघालय। ये 4 राज्य का वर्णन है अनुसूची 6 में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये 4 राज्य हमको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा राज्य का अनुसूची 6 में जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुसूची 7 का। भारतीय संविधान का अनुसूची 7 जो है वो शक्तियों का बंटवारा लिखा गया है। अनुसूची 7 में है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? तो शक्तियों का बंटवारा जो है वो 3 चरण में किया गया है, यानी 3 सूची बनाया गया है ना। एक है आपका केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और तीसरा हो गया आपका संवर्धित सूची।
वैसे कानून, वैसे विषय जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसको हम लोग केंद्र सूची के अंतर्गत रखेंगे, और वैसे विषय जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा उनको हम राज्य सूची के अंतर्गत रखेंगे। और वैसे विषय जिस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, वैसे विषय समवर्ती सूची कहलाते हैं। तो केंद्र सूची में पहले 97 विषय थे जो कि अब बढ़ करके 100 हो गए हैं। तो अभी करंट में केंद्र सूची में 100 विषय है, ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब ये 5 घट करके 61 हो गए हैं। तो ये करंट में 100 है, ये करंट में 61 है, और यहाँ जो 5 माइनस हुए हैं वही 5 इधर जाकर के समवर्ती सूची में मिल जाता है। तो पहले समवर्ती सूची 47 थे, अब 5 इसमें ऐड हो जाने के कारण अब ये 51 हो गए हैं, सॉरी 52 हो गए हैं। ये टोटल अभी का है, ठीक है। अब केंद्र सूची में कैसे कैसे विषय आते हैं, तो जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को हो, जो केंद्र से रिलेटेड हो, जैसे भारतीय डाक, रेलवे, ठीक है, बैंक, etc। ये सब जो है ऐसे टोटल 100 विषय है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट विषय मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये आपको याद रखने हैं। उसी तरह राज्य सूची का विषय में पुलिस आ जाता है, जैसे झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, है ना, ये सब पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। दूसरा हम लोग बात करेंगे शिक्षा का, सॉरी भूमि का। भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, एक चीज और याद रखेंगे इसमें, जनगणना। जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट जनगणना करवाती है, जैसे अभी करंट में जनगणना चल रहा है ना, जो 3 चरणों में हो रहा है, ये जनगणना है। और समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक, कुछ विषय, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो 7 को हम लोग याद रखेंगे, 7 से 7 और 7 से शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। अनुसूची 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुसूची 8। भारतीय संविधान का अनुसूची 8 जो है वो भाषा का वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुसूची 8 है ना, इसमें पहले 14 लैंग्वेज थे, यानी 14 भाषा थे, बाद में भाषाओं की संख्या बढ़ करके 22 हो गई, और करंट में अभी 22 भाषा है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है याद रखना कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कहीं भी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश 22 में शामिल नहीं है। 14 लैंग्वेज थे, फिर बाद में 8 जोड़े गए, तो अभी 22 हो गए हैं। तो जो लैंग्वेज नहीं जोड़े गए उसको याद रखना है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहला लैंग्वेज जो था वो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी जोड़ा गया। सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी लैंग्वेज। ये 14 लैंग्वेज तो पहले से थे, मतलब ये जो था है ये 15th लैंग्वेज हो गया सिंधी हमारा। ये कौन सा संविधान संशोधन? 21वां था। 21 में 50 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 71वां। 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। इसका ट्रिक याद रखेंगे, नमक, है ना। नमक से कौन कौन लैंग्वेज है? तो ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी एंड का से हो जाएगा कोंकणी। तो ये 3 लैंग्वेज है जो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़े गए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले मैंने क्या बताया, 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद 50 आप प्लस कर देंगे तो 71वां आ जाएगा। फिर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 9। फिर बाद में हुआ था 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2003 में हुआ था। इसके तहत 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, जिसको याद रखने का ट्रिक है, बदमाश आप याद रखेंगे। इसमें ए जो है ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं है, बी से बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेज ऐड किए गए थे। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड
संथाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज। और अब जो है 14 थे, यहाँ एक 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 लैंग्वेज। इसमें आपको याद रखना है कि इंग्लिश का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो भारतीय संविधान में, संविधान की अनुसूची 8 में इंग्लिश लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 9 का। ठीक है, अनुसूची 9 जो है भारतीय संविधान का अनुसूची 9, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 9वां अनुसूची को पहले मैंने बताया आपको कि भारतीय संविधान में पहले 8 ही अनुसूची थे, बाद में 4 ऐड किया गया। तो 8 के बाद जो पहला अनुसूची ऐड किया गया था वो 9वां अनुसूची था, और 9वां अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के तहत ही ऐड किया गया था। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वां अनुसूची को ऐड कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 10वां अनुसूची, अनुसूची 10। अनुसूची 10 बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखने का आसान तरीका है दा से 10 और दा से दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या होता है कि पहले क्या होता था, अच्छा ये जो है ना, ये 52वां संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया था, जोड़ा गया था। अब दल बदल क्या है, दल बदल कानून में दा से 10 और दा से दल बदल कानून, दल बदल कानून में क्या होता है कि पहले क्या होता था कि एक ही व्यक्ति 2 पार्टी का मेंबर हो सकता था। जैसे सपोज दैट कोई एक आदमी बीजेपी का भी मेंबर है और वही आदमी कांग्रेस का भी मेंबर है, तो ये दोनों पार्टी का मेंबर हो सकता था, कोई इशू नहीं था। लेकिन बाद में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में है और वो कांग्रेस में शामिल होना चाहता है, ठीक है, या इस पार्टी का मेंबरशिप अगर मेंबर बनना चाहता है, तो उसे पिछली पार्टी से, मतलब पिछली पार्टी उसे छोड़ना पड़ेगा, इसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसे क्या होते हैं कि आप एक ही पार्टी का एक सदस्य मेंबर हो सकता है ना। यही दल बदल कानून है कि आप अगर दल बदल रहे हैं तो पिछला वाला दल आपको छोड़ना पड़ेगा। ये 10 हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुसूची 11 का। भारतीय संविधान का अनुसूची 11 को याद कैसे रखना है कि हर एक गांव में पंचायत का व्यवस्था किया गया है। तो 11 में जो है पंचायत के बारे में है ना, ग्राम पंचायत 11 में है। और 11 के बाद अनुसूची 12 में आएंगे, तो ये छोटे लेवल पे, गांव लेवल पे हो गया पंचायत। शहर लेवल पे आ जाएगा आपका नगर पालिका, है ना। एक टॉपिक ही है आपका जिसमें हम लोग पंचायत को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो 11 हमने कैसे याद किया, एक गांव में पंचायत की व्यवस्था है ना, यह करनी चाहिए। तो ये 11 ऐसे याद करेंगे। और 11 के जस्ट बाद आपका 12 जो है वो नगर पालिका, क्योंकि ये गांव के लिए हो गया और ये जो है शहर के लिए। इसमें पंचायत में जो है टोटल 29 विषय है। ये विषय याद रखना क्योंकि विषय से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 29 विषय है जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं और 18 विषय है जो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पंचायत में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बांटा गया, कौन कौन इसमें क्या क्या मंत्री हैं अपना। एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, 3, 4, 5। 1 में क्या था कि भारत के राज्यों का सीमा और उनके क्षेत्राधिकार का वर्णन है। ये एक पहले राज्य देश बनाएंगे तो राज्यों से और यूटी को मिला करके एक ऐसे याद रखना है। 2 में क्या, 2 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, पैसा मतलब वेतन। 3 में 3 लेटर शपथ, तो 3 में शपथ का है। 4 मैंने बताया था कि 4 ऐसे लिखेंगे, रास खत्म हो रहा है तो यहाँ रास स्टार्ट करेंगे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और 5 जो है ये एस के तरह दिखता है ना, तो इसमें एससी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बोला गया है। उसके बाद 6 शेड्यूल का बात करेंगे अगर हम लोग, तो 6 में जो है 4 स्पेशल राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र है, जिसको ट्रिक से याद करना हम लोग। एटीएमएम या तो बोलेंगे आप, या फिर एटीएम एम से मशीन, ऐसे याद करेंगे एटीएम मशीन। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। उसके बाद हम लोग देखे थे 7वीं अनुसूची, 7 से 7 और 7 से शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा जो है वो 3 पार्ट में किया गया। पहला है केंद्र सूची जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, दूसरा है राज्य सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार
राज्य को होगा। और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमने देखा कि केंद्र सूची में पहले 97 विषय थे जो कि बढ़ करके अब हो गए हैं 100। इसमें 66 थे जो कि घट करके हो गए 61। यहाँ पे 47 विषय थे जो कि 5 यहाँ से माइनस हुआ, वही 5 यहाँ प्लस हो गया, अब ये 52 हो गए, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बताया था, जैसे भारतीय डाक हो गया, बैंकिंग हो गए, रेलवे हो गए, ये केंद्र सूची का विषय। राज्य में पुलिस आता है, भूमि वगैरह है। समवर्ती सूची में हम लोग देखें जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, है ना। इसमें जनगणना आ जाएगा, यहाँ जनसंख्या नियंत्रण आ जाएगा। 7 इस तरह से हम लोग देखे थे। उसके बाद 8 में 22 भाषा था, है ना, 22 भाषा का जिक्र है। इसमें आपको बताएं कि इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इंग्लिश इसमें नहीं है। उसके बाद 9 को देखें कि पहला संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 1951 में। फिर 10 से 10 और 10 से दल बदल, तो दल बदल कानून आया था 52वां संविधान संशोधन 1985 को, है ना। 10 हो गया। 11 आपको कैसे बताया था, याद रखना है कि एक-एक गांव में पंचायत की व्यवस्था की गई है, ठीक है। भारत में हर एक गांव में पंचायत की व्यवस्था, तो ये 11 हो गया। और 12 है, 11 के बाद जस्ट 12 आता है, तो ये छोटा लेवल पे हो गया, गांव लेवल पे, और ये हो गया आपका शहर लेवल पे। इसमें है नगर पालिका के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा अनुसूची से रिलेटेड, वो हम लोग एसएससी के या फिर रेलवे के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग अनुसूची से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट जो उसमें नया मिलेगा